हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का ये वीडियो मेरा थैंक्स गिविंग वीडियो है। फिलिप्स एवन के 3-in-1 स्टरीलाइज़र के रिव्यू के बारे में है। आज मेरे 100 सब्सक्राइबर हुए हैं। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच गाइस मेरे वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। आज हम रिव्यू करने वाले हैं इस स्टरीलाइज़र को, लेकिन उसमें हम देखेंगे स्टेप वाइज। सबसे पहले बात करेंगे उसके डिफरेंट डिफरेंट वेरिएंट्स के बारे में, प्राइस डिफरेंस के बारे में, कहाँ से परचेज करना है, इसमें क्या क्या चीज़ें स्टरीलाइज कर सकते हैं, और एंड में देखेंगे कि स्टरीलाइजेशन करना कैसे है। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा गाइस, क्योंकि बच्चों की किसी भी चीज़ में सबसे पहले ज़रूरी चीज़ है स्टरीलाइजेशन की, क्योंकि हाइजीन सबसे इम्पॉर्टेंट है और उसमें हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। ये मैं डे 1 से यूज़ कर रही हूँ। इसमें सबसे पहले देखते हैं वेरिएशन कौन कौन से अवेलेबल है। ये है 3-in-1 स्टरीलाइज़र, जिसमें है सबसे पहले ये क्लोज करने का लिड, और ये दो इसके कंपार्टमेंट्स हैं। ये दो बास्केट बोल सकते हैं आप, जो भी बोलना चाहिए। ये स्मॉलर वन है और ये है मीडियम साइज़ का जो लार्जर वन है। ये दोनों ही ऐसे अलग हो जाते हैं। जस्ट मैंने इसको एम्प्टी किया है, इसमें फ्लूइड है, लेकिन इसको साफ़ करके फिर हमें इसको यूज़ करना है। ये है इसका बेस। बेसिकली ये इतनी टोटल 4 चीज़ें हैं इसमें। ये बेस हो गया, ये एक इसका कंपार्टमेंट बॉक्स हो गया, ये दूसरा बास्केट है, और ये है उसका क्लोज करने का लिड। ये 3-in-1 है। 2-in-1 में ऐसा एक ही बड़ा सा आता है, और जो 4-in-1 है उसमें क्या डिफरेंस है, तो ऐसे ही दो आते हैं, लेकिन एक और एक्स्ट्रा चीज़ उसमें ऐड की गई है गाइस। डिश वॉशर का एक बास्केट है, जिसको आप डायरेक्टली डिश वॉशर में सारी ही चीज़ें भर के रख सकते हो और फिर उसको इसमें पूरा ही रख देना है। लेकिन इंडिया में हम इतना डिश वॉशर यूज़ नहीं करते हैं मोस्टली, ज़्यादातर घरों में। मेरे हिसाब से ये 3-in-1 बेटर ऑप्शन है, क्योंकि 2-in-1 और 3-in-1 में प्राइस का डिफरेंस है ओनली 800 रुपीज़। इसकी प्राइस है 3955 रुपीज़, और 2-in-1 की प्राइस है 3125 रुपीज़। ऑलमोस्ट बोल सकते हैं कि 800 रुपीज़ का डिफरेंस है, लेकिन उसको पूरा ही हमें 2-in-1 को यूज़ करना पड़ेगा जब भी स्टरीलाइजेशन हम करना चाहते हैं, और सारी ही चीज़ें मिक्सअप हो जाएगी। इसमें क्या है, अगर आपका बेबी एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग पे है और आप सिर्फ सुदर स्टरीलाइज करना चाहते हो, तो इसको रखिए छोटे से बॉक्स को, उसमें सुदर रख दीजिए और उसको क्लोज कर दिए, और ये हो गया हमारा काम डन। और ये जो बड़ा है उसमें एट ए टाइम हम, ये जो आप देख रहे हो 6 ऑल, 6 बॉटल्स को, मीडियम साइज़ की है आपके पास, लार्ज साइज़ की है, जो भी है, इसमें आप ब्रेस्ट पम्प की एक्सेसरीज को और बॉटल्स को स्टरीलाइज कर सकते हो, जिसको हम वीडियो में आगे देखेंगे। और इसमें आप छोटी छोटी चीज़ें स्टरीलाइज कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से अगर आप परचेस करने वाले हो तो ये 3-in-1 सबसे बढ़िया ऑप्शन है। ये हो गए उसके वेरिएशन और उसकी प्राइस की बात। नेक्स्ट देखते हैं कि परचेस कहाँ से करना है। गाइज, मैंने ये परचेस किया था firstcry.com पे से ऑनलाइन, तब इसमें 40% डिस्काउंट था। आप ये अमेजोन पे भी अवेलेबल है, फर्स्टक्राई पे भी अवेलेबल है। मैं दोनों के ही लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चेक कर लीजिए किसमें ज़्यादा डिस्काउंट अभी अवेलेबल है, और फिर अपने हिसाब से परचेज कीजिए। लेकिन मैं दोनों का ही लिंक शेयर कर रही हूँ। अभी नेक्स्ट देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें इसमें स्टरीलाइज कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला, आप अपने बेबी के पेसिफायर्स को, सुदर्स को, बेबी की फीडिंग बॉटल्स को, और बेबी की अगर आपने टॉप फीडिंग देना चालू किया है तो फीडिंग एक्सेसरीज को प्लस उसके ब्रेस्ट पम्प को, सारी ही चीज़ों को स्टरीलाइज कर सकते हैं। मैं डे 1 से ही फिलिप्स 7 के पेसिफायर यूज़ कर रही हूँ, और मेरा ब्रेस्ट पम्प भी फिलिप्स का है, और मेरी सारी बॉटल भी एवेंट की है। दूसरी किसी कंपनी का कभी मैंने इसमें रख के स्टरीलाइज नहीं किया है गाइज। कैसे उसको अरेंज करना है और इसको अभी यूज़ कैसे करना है वो नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे। लेकिन आप उसकी सारी फीडिंग एक्सेसरीज को इसमें अच्छी तरीके से स्टरीलाइज कर सकते हैं। स्टरीलाइज की सारी प्रोसेस स्टार्ट कैसे करनी है, उसके पहले गाइज हम देखेंगे थोड़े इसके बेनिफिट्स को।
इसके टोटल बेनिफिट्स क्या क्या है। एक तो ये ऐसे पूरी वर्टिकल डिज़ाइन है और इतना स्पेशियस है कि 6 बॉटल एट ए टाइम हम स्टरीलाइज कर सकते हैं, लेकिन ये पूरा ही आप किसी भी कोने में उसको रख सकते हो। लेस स्पेस कंज्यूमिंग है मेन बेनिफिट। सेकंड बेनिफिट ये है कि इसमें सिर्फ 6 मिनट में पूरी ही स्टरीलाइजेशन की प्रोसेस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाती है गाइस। 6 मिनट के बाद ही आप सारे ही अपनी एक्सेसरीज तुरंत ही यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर आपने इस लीड को ओपन नहीं किया है और एक बार सारी ही चीज़ें स्टरीलाइज करके छोड़ दी है, तो विदिन 24 आवर्स आप कभी भी चीज़ें सेफली उसमें से ले सकते हो। एक बार स्टरीलाइज करने के बाद 24 आवर्स तक चीज़ें स्टरीलाइज रहती है। इसमें कंडीशन सिर्फ इतनी है कि ये लिड तब तक आपका क्लोज रहना चाहिए। नेक्स्ट बेनिफिट है ये 99.9% जर्म्स को विदाउट एनी केमिकल ओनली स्टीम से स्टरीलाइज करता है। मेन चीज़ ये है कि कोई भी हार्मफुल केमिकल के बिना आप बेबीज़ की सारी ही फीडिंग एक्सेसरीज को टोटली जर्म फ्री कर सकते हो। ये हो गए इसके सारे बेनिफिट्स, और अभी हम देखेंगे कि इसको यूज़ कैसे करना है। उसके पहले गाइस, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं, इन्फॉर्मेटिव लगते हैं, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सबसे पहले हमें लेना है 100 ml वाटर, जो कि मैंने इस पे लिया है एग्जैक्ट 100 ml वाटर, और उसको यहाँ पे बेस में फिल करना है। फिर मैं ले रही हूँ ये छोटा कंटेनर। सबसे पहले हम इसको फिल करेंगे। ये जो बेबी के पेसिफायर है उसको यहाँ पे जो सेंटर का होल है वहाँ पे उसकी टिप आए वैसे रखना है गाइस। और ये जो उसका ऊपर का जो ये कैप है उसको ऐसे, उसका जो ओपनिंग है नीचे की ओर रहना चाहिए वैसे रखना है। जो भी आपकी ये बॉटल की ये निपल्स है, टीट है, उसको भी ऐसे नीचे की ओर उसका ओपनिंग रहे वैसे यहाँ पे रखनी है। जो ये सेंटर का होल है उसको कवर करके, और उसके ऊपर आप उसका ये जो भी पोर्शन है इसको, और उसके ऊपर उसका ये जो कैप है उसको ऐसे रख सकते हो। या फिर अगर आपको कम बॉटल स्टरीलाइज करनी है तो उसको साइड पे भी ऐसे रख सकते हो, लेकिन मेन चीज़ ये है कि उसका ओपनिंग नीचे की ओर रहना चाहिए, ठीक है। ये मैं रख रही हूँ सारे ही पेसिफायर्स और उसकी कैप, ठीक है, और ये बॉटल के निपल्स। अभी जैसे ये फिल हो गया है, क्योंकि मैंने इसको साइड पे रखा, तो अभी हम इसको रख देंगे यहाँ पे, और ये हो गया बॉटल का निपल और उसके ये बाकी के पार्ट्स। गाइज, ये जो ब्रेस्ट पंप की ये छोटी छोटी एक्सेसरीज है उसको हम सारा ही ये स्मॉल वाले में रख देंगे, और जो ये मीडियम साइज़ का है उसमें ऐसे बॉटल को ये 6 बॉटल ये 6 हॉल के ऊपर हम ऐसे रख सकते हैं। ये मैं रख रही हूँ एक बॉटल। ये मेरे पास स्मॉल साइज़ की भी एवेंट की बॉटल है, ये एवेंट की लार्ज साइज़ की भी बॉटल मेरे पास है। कोई भी साइज़ हो आप इसमें 6 बॉटल एट ए टाइम स्टरीलाइज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया, ये मेरा एवेंट का ब्रेस्ट पंप है, उसको भी हम यहाँ पर रख देंगे, और ये पंप की जो बाकी की एक्सेसरीज है उसको हम रखेंगे। गाइज, ये छोटी छोटी चीज़ें आप स्मॉल कंपार्टमेंट में भी रख सकते हो, लार्ज में भी रख सकते हो, जैसे आपके पास स्पेस है आप इसको यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं अभी रख रही हूँ ऐसे, ठीक है। सारी ही चीज़ें अभी हमने रख दी है। फिर देखेंगे कि इसको एग्जैक्टली प्लेस कैसे करना है। सबसे नीचे इसमें रहेगा ये मीडियम साइज़ का। अगर हम ये एक ही यूज़ कर रहे हैं गाइस, तो सिर्फ इस लीड को क्लोज करना है और ये बटन को प्रेस करना है। अगर हमें दोनों को एट ए टाइम स्टरीलाइज करना है तो ये जो छोटा वाला है उसको ऊपर की तरफ रखना है इसके ऊपर, और देन क्लोज द लीड, ओके। और ये सारी ही चीज़ें जब ख़त्म हो जाए उसके बाद इसको प्लग इन करना है। प्लग इन करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि कभी भी आप इसको यूज़ कर रहे हो तो मेक श्योर कि जो भी चीज़ें आपने इसमें स्टरीलाइज करने के लिए रखी है गाइस,
वो सारी ही चीज़ें सबसे पहले आपको वार्म सोपी वाटर में प्रॉपरली वॉश करनी है ये सारी ही चीज़ें, और इसके बाद इसमें रखनी है, ठीक है। सारी ही चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लीन होनी चाहिए और फिर इसमें रखनी है। इसका एक और एडवांटेज, जो मैंने सारे एडवांटेज बताए उसमें मैंने मिस कर दिया है, सो मैं अभी बता रही हूँ। इसको प्रेस करने के बाद यहाँ पे ऑरेंज लाइट होगी और वो अपने आप विदिन 6 मिनट ऑफ हो जाएगी। सो एनर्जी सेविंग के लिए और सेफ्टी पर्पस के लिए ये बहुत बढ़िया ऑप्शन है कि ये अपने आप बंद हो जाता है, ठीक है। सो इसके सारे ही बेनिफिट्स हमने देख लिए, ये देख लिया कि कैसे यूज़ करना है। ऐसा करने के बाद बस इसको प्लग इन करें एंड प्रेस दिस बटन, यहाँ पे ऑरेंज लाइट शो होगी एंड देन वो अपने आप बंद हो जाएगी। ओके गाइस, सो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अभी तक के लिए बाय बाय गाइस, थैंक यू सो मच।